दोस्तों इंडिया के अंदर एक चाय बेचने वाला महीने के लगभग 15,000 रुपए कमाता है, एक टीचर महीने के लगभग 25,000 और एक इंजीनियर लगभग 40,000 रुपए महीना के कमाता है। और ये सब लोग अपने फील्ड के माहिर होते हैं और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग पैसे कमाते हैं। और इन सब की लाइफ स्टाइल भी एकदम अलग अलग होते हैं और इनके रहने का तरीका भी अलग है। पर इन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो सपना ये होता है कि वो सब अपनी लाइफ में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाएं। और चाहे इंसान कोई भी काम करता हो, महीने के कितने भी कमाता हो, पर वो सब लोग करोड़पति बनना जरूर चाहते हैं। और उनका भी सपना होता है कि लाइफ में एक बार तो विदेश जाने का मौका मिल जाए, महंगे रेस्टोरेंट्स में प्राइस चेक किए बिना ही खाना खाने का मौका मिले और बिना काम की चिंता किए छुट्टी पर जाने का भी मौका मिले। पर 97% लोगों का ये सपना ही बनकर रह जाता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी से उन्हें लगता है कि वो क्या ही कर लेंगे। और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इतनी कम सैलरी में तो हमारे खर्चे ही नहीं चलते, तो करोड़ों कमाने की बात तो दूर की है। पर फ्रेंड्स, इसी दुनिया में 3% लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपने को हकीकत में बदलने में विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोग ये जानते हैं कि कम सैलरी से भी करोड़पति बना जा सकता है। और अगर आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है कि इतनी कम सैलरी से क्या करोड़पति बनना पॉसिबल होगा या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। एक 20,000 से 25,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और एक बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, जिससे सच में आपका 1 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खुल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो आज खत्म हो जाएंगे। बस आपको ये तरीका पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं सनी से। और सनी एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है जिसकी उम्र 20 साल है और ये महीने के 15,000 रुपए कमाता है। और ये है राहुल, जिसकी एज 25 साल है, जिसने इंजीनियरिंग खत्म करी है और उसके बाद अब जाकर उसे कंपनी में जॉब मिली है। और राहुल की मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। अब मिलते हैं पंकज से, जिसकी उम्र 30 साल है और ये गवर्नमेंट टीचर है और इनकी सैलरी 30,000 रुपए महीना है। तो तीनों लोगों की एज अलग अलग है और इनकी सैलरी भी अलग अलग है और इनका प्रोफेशन भी अलग है। पर ये तीनों जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। और अगर इन तीनों को इनकी सैलरी के हिसाब से देखें तो सनी को 1 करोड़ रुपए कमाने में लगभग 55 साल लग जाएंगे, राहुल को 33 साल और पंकज को 27 साल लग जाएंगे। और अभी तो हमने इनके खर्चे जोड़े तक नहीं है। अगर खाने पीने का, लाइट का, बिजली का बिल वगैरह ये सब खर्चे हम जोड़ने लग जाएं तो पता नहीं और कितने साल लग जाएंगे। और यही कारण होता है कि ज्यादातर लोग कभी करोड़पति बन ही नहीं पाते और जितनी सैलरी मिलती है उससे गुजारा चलाने लग जाते हैं और कभी भी दूसरे रास्ते खोजते ही नहीं हैं। पर दोस्तों, इन तीनों की सोच कुछ अलग थी, क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे हम अपनी नौकरी के दम पर इतने पैसे ना कमा पाएं, पर एक और तरीका है जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं और उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो तरीका है इन्वेस्टिंग का। अब तीनों को पता है कि इन्वेस्टिंग करके हर महीने कुछ पैसे SIP के जरिए इन्वेस्ट करके हम करोड़पति बन सकते हैं। तो ये तीनों सबसे पहले बिना किसी देरी के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये तीनों लोग चाहते हैं कि वो 40 साल की एज तक आते आते करोड़पति बन जाएं। तो अब हम इस शीट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसको कितना टाइम चाहिए होगा करोड़पति बनने में और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सनी की। सनी जो महीने का 15,000 कमाता है, पर जो चीज उसके पास है वो है टाइम, क्योंकि अभी उसकी एज सिर्फ 20 साल की है। तो सनी अपनी इनकम का 33% यानी 5,000 रुपए की इंडेक्स फंड में SIP करवा देता है। और इस SIP में हर महीने सनी के बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होते रहते हैं। और क्योंकि अभी सनी की उम्र सिर्फ 20 साल की है और उसका खर्चा भी काफी कम है, इसीलिए वो हर महीने 15,000 की सैलरी से 5,000 रुपए SIP के लिए बचा लेता है। और साथ ही साथ वो हर महीने 10% से SIP को बढ़ाना चाहता है। मतलब पहले साल में अगर 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट हो रहे थे, तो अगले साल वो 5,000 रुपए का 10% यानी 500 रुपए और अपनी SIP में जोड़ना चाहता है। यानी अगले साल सनी 5500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेगा SIP में। और इसी तरह से हर साल 10% अपनी SIP का अमाउंट वो बढ़ाता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि सनी 40 साल की उम्र तक करोड़
करोड़पति बनना चाहता है तो अगले 20 सालों में वो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा 34,36,500 और 14% रिटर्न के हिसाब से जब वो 40 साल का होगा तो उसे मिलेंगे लगभग 1,15,61,462 रुपए। यानी कि 20 सालों में वो करोड़पति बन जाएगा, जिससे कि 40 साल की उम्र पर उसको पैसों के लिए काम करना मजबूरी नहीं रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं राहुल के इन्वेस्टमेंट पर। तो राहुल की एज 25 साल है तो उसे अगले 15 सालों तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 40 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहता है। तो जैसे कि राहुल सनी से 5 साल लेट शुरू करता है तो उसे महीने के 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि उसकी इनकम का लगभग 50% होगा। और वो भी हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से इंक्रीज करेगा। यानी कि जहां पहले साल वो हर महीने 12,000 इन्वेस्ट करेगा तो अगले साल 12,000 का 10% यानी कि 1,200 रुपए और यानी टोटल 13,200 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेगा। और वो भी हर साल अपने SIP के इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाता जाएगा। तो राहुल इस तरह से अगले 15 सालों में टोटल इन्वेस्ट करेगा 45,75,237 रुपए, जो कि सनी के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लगभग 11 लाख रुपए ज्यादा है। और राहुल को 40 की एज में मिलेंगे लगभग 1,14,33,374 रुपए, जो कि सिमिलर है सनी के अमाउंट से। तो इस तरह से राहुल को सनी से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट भी सनी से कम ही मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं पंकज के इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पंकज जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है और वो सनी और राहुल से काफी लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, क्योंकि उसका काफी टाइम अपनी पढ़ाई में ही लग गया है और काफी लेट जाकर उसे एक अच्छी नौकरी मिली है। पर सपना तो पंकज का भी 1 करोड़ रुपए कमाने का है, और वो भी 40 साल की उम्र तक। और वो 30 साल की उम्र में आके इन्वेस्टिंग शुरू करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पंकज की उम्र 30 साल है और अगले 10 सालों में यानी 40 साल की उम्र तक उसे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसे अपनी पूरी सैलरी यानी 30,000 रुपए को इन्वेस्ट करना होगा। और साथ ही साथ हर साल अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, जो कि 30,000 रुपए है, उसे 10% से इंक्रीज भी करना होगा। यानी कि पहले साल में 30,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और अगले साल 33,000 उसे इन्वेस्ट करने होंगे। पर फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि वो कैसे 30 साल की एज में आकर अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर पाएगा, जहां उसे अपनी फैमिली का खर्चा पूरा करना है, अपने शौक भी पूरे करने हैं जो उसने इतने टाइम से दबा कर रखे हुए थे कि जब कोई नौकरी मिलेगी तब अपने सपने पूरे करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही ट्रैप होता है जहां एक मिडिल क्लास इंसान आकर फंस जाता है। वो एक ऐसी एज में आ जाता है जहां पर उसकी इतनी इनकम नहीं हो पाती कि वो कुछ बड़ा कर सके, और ना ही वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपडेट कर पाता है। बस वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंस कर रह जाता है और एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाता है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सच में कंपाउंडिंग की ताकत को जानना है तो हमें टाइम के फैक्टर को जानना होगा। अब जहां सनी अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करके 20 साल में ही करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है। और ये भी पक्का है कि कुछ सालों में अपनी सैलरी को सनी 15,000 से 50,000 या 60,000 आराम से कर लेगा, जहां उसे अपनी इनकम का 10 से 20% ही इन्वेस्ट करना होगा और बहुत ही जल्दी वो करोड़पति भी बन जाएगा। वहीं राहुल को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी 1 करोड़पति बन जाएगा। लेकिन वहीं पंकज शायद ये सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब अगर पंकज जल्दी करोड़पति बनना चाहता है तो या तो उसे अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पंकज एक सरकारी नौकरी करता है जिसमें बहुत ज्यादा इनकम वो अपनी नहीं बढ़ा सकता, या फिर पंकज को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप भी यंग हैं तो मेरा कहना यह है कि चाहे छोटे अमाउंट से ही शुरुआत करें, लेकिन स्टार्ट आप जल्दी करें, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल गया तो वापस कभी नहीं आता। और अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो महीने के सिर्फ 15 से 20,000 कमाते होंगे और सोचते होंगे कि इतनी कम सैलरी से हम क्या ही कर लेंगे। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हमें लगता है कि करोड़ों कमाने के लिए हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, लेकिन देखिए ये सच नहीं है, क्योंकि करोड़ों कमाने के लिए जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस यानी सब्र और डेडिकेशन, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। और ये बात भी सच है कि केवल सैलरी से ही अमीर नहीं बना जा सकता। जब तक कि आप अपनी सैलरी को
काम पर नहीं लगाएंगे, यानी कि सैलरी से बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं करोड़पति बनने के लिए, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोई बिजनेस खोल पाएं, तो इन्वेस्टिंग हमें ये मौका देती है कि हम अपने छोटे से छोटे अमाउंट को भी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, और जब वो बिजनेस ग्रो होता है तो हमें भी फायदा होता है। और देखिए, अगर सनी ये सोचता कि मेरी सैलरी तो सिर्फ 15,000 है तो मैं इससे क्या ही कर लूंगा, तो सनी कभी करोड़पति नहीं बन पाता। और जब उसकी एज 35 से 40 साल की हो जाती तो उसे बस यही ख्याल आता कि काश मैंने उस टाइम पर इन्वेस्टिंग शुरू कर दी होती। तो देखिए, अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है, और पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए ये आप नहीं जानते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। और आप आज से ही इन्वेस्टिंग करना सीखना शुरू कर दें, जिसके लिए आप YouTube पर मौजूद वैल्यूएबल वीडियोस देख सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आपको शेयर मार्केट और फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।